नमस्कार। रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जो दिल को छू जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो भाईचारे, त्याग और कर्तव्य की सबसे बड़ी मिसाल है। जी हाँ, राम भरत मिलाप। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आप देखेंगे आज भी उतना ही मायने रखता है। चलिए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक भाई का प्यार, उसका स्नेह, एक राज सिंहासन से भी बड़ा हो सकता है? सोचिए जरा। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, और ये हमें रिश्तों और सत्ता के बीच की उस महीन रेखा पर सोचने को मजबूर करता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये एक ऐसा प्रसंग था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो देखिए माहौल कैसा था। एक तरफ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल के वनवास के लिए निकल चुके हैं, और दूसरी तरफ उनके भाई भरत। वो इन सब से बिल्कुल अनजान हैं। वो अपने ननिहाल में हैं और उन्हें तो अंदाजा तक नहीं है कि उनके पीछे अयोध्या में क्या बड़ा उलटफेर हो चुका है। और फिर जब भरत अयोध्या लौटते हैं तो उन पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उन्हें पता चलता है कि ये सब, श्री राम का वनवास और उनका सिंहासन पर बैठना, ये सब उनकी अपनी माँ कैकई की वजह से हुआ है। वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। दुख, गुस्सा, ग्लानि, सब कुछ एक साथ। और वो सिंहासन, उसे तो उन्होंने एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं किया। इस दुख और ग्लानि के बाद भरत ने एक प्रतिज्ञा ली, एक ऐसा संकल्प जिसने कर्तव्य की एक नई ही परिभाषा लिख दी। उनके शब्द बिल्कुल साफ थे। मैं ऐसा राज्य कभी स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरे बड़े भाई श्रीराम का है। आप सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये भरत के चरित्र का, उनके मूल्यों का और श्री राम के प्रति उनके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत था। और भरत ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। राजपाट, सुख सुविधा सब कुछ त्याग दिया और अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चित्रकूट की वो लंबी और मुश्किल यात्रा उनके प्यार और संकल्प का एक जीता जागता प्रतीक बन गई। और फिर वो पल आता है, चित्रकूट में दो भाइयों का पुनर्मिलन। ये इस कहानी का सबसे भावुक, सबसे मार्मिक हिस्सा है। जब भरत अपने भाई श्रीराम को देखते हैं तो सारे शब्द कहीं खो जाते हैं। बस आंखों में आंसू होते हैं और एक ऐसा आलिंगन, एक ऐसा मिलन जो सब कुछ कह देता है। वो सिर्फ गले नहीं मिल रहे थे, बल्कि उनका प्रेम, उनका सम्मान, उनकी निष्ठा, सब कुछ उन आंसुओं के साथ बह रहा था। भरत बार बार विनती करते हैं, भैया आप वापस चलिए, अयोध्या का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन श्रीराम भी अपने कर्तव्य पर अडिग थे। उन्होंने पिता को वचन दिया था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। एक भाई का धर्म और एक पुत्र का धर्म, दोनों आमने सामने थे। तो इस धर्म संकट का हल कैसे निकला? यहाँ एक ऐसा समाधान सामने आया जो इतिहास में अमर हो गया, जिसे हम खड़ाओं का शासन कहते हैं। भरत ने कहा, हे प्रभु, अगर आप नहीं लौट सकते तो अपनी ये खड़ाऊं, अपनी ये पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें ही सिंहासन पर रखूंगा और आपके नाम पर, आपके सेवक के तौर पर राज्य चलाऊंगा, और मैं खुद एक तपस्वी की तरह जीवन बिताऊंगा। ये त्याग का शिखर था। तो देखिए दोनों ने कैसे अपने अपने धर्म का पालन किया। श्रीराम ने पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास पूरा किया, और भरत ने, उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर एक सेवक की तरह, एक तपस्वी की तरह राज किया। मतलब सत्ता हाथ में होते हुए भी उन्होंने सेवा का रास्ता चुना। कमाल है ना? तो आखिर इस पूरी कहानी से, इस त्याग से हम क्या सीखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। तो इसकी मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? पहली, ये भाईचारे, प्रेम और त्याग का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरी, ये हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अपने कर्तव्य, अपने धर्म के रास्ते पर टिके रहना कितना जरूरी है। और तीसरी, ये निष्ठा की ताकत दिखाती है। भरत ने राज्य छोड़ा और राम ने वचन निभाया। कुल मिलाकर ये एक ऐसे आदर्श परिवार की तस्वीर है जो आपसी सम्मान और प्रेम पर टिका है। और इसीलिए ये कहानी किसी एक समय या युग में बंधी नहीं है। ये सत्यनिष्ठा, वफादारी और उस निस्वार्थ प्रेम का संदेश देती है जो किसी भी परिवार की असली ताकत होता है। ये ऐसे मूल्य हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते, है ना? तो अंत में एक सवाल,
आज के जमाने में जब सब कुछ पाने की होड़ लगी है, तब त्याग और कर्तव्य की क्या जगह है? क्या इन बातों का कोई महत्व बचा है? राम और भरत की ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।